पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से एग्ज़ाम देने आए हुए अभ्यर्थियों को आने के बाद महज एग्ज़ाम से 5 से 10 मिनट पहले ये सूचना मिलती है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब आज जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले से, चाहे वो अंबिकापुर हो, सरगुजा हो, कवर्धा हो, अलग अलग ज़िले से एग्ज़ाम देने आए लोग को अब निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। अब बिफोर 5 मिनट पहले ही हमें ये यहाँ से नोटिफिकेशन आती है और पेस्ट कर दिया जाता है कि आज एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दी गई है। 12:30 बजे पता चला है कि एग्ज़ाम कैंसिल है करके चिपका दिए हैं करके, और 5 मिनट पहले ही चिपकाए थे, मतलब 12:30 बजे चिपकाए थे कि मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है करके। हम लोग मॉर्निंग से वहाँ पे वेट कर रहे थे 12 बजे तक। वहाँ तक कोई नोटिस नहीं चिपका था सर। जब नाश्ता करने गए उसके बाद आए, एंटर करने के लिए गए तो वहाँ पे बोलते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। ये सीएमएचओ ऑफिस के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ जब अंदर जाकर पता किया गया तो आज तो छुट्टी है, सीएमएचओ साहब तो ऑफिस में है ही नहीं। तो हस्ताक्षर किसने किया जिसके डेट 14 जून लिखी हुई है। चिकित्सा विभाग द्वारा 38 पदों पर भर्ती निकाली गई जो 30 पदों के लिए थी, 30 अलग अलग पदों के लिए, जिसमें आज 14 जून को 6 पदों के लिए भर्ती होनी थी, जिसमें स्टाफ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और तमाम अलग अलग पद थे। मगर पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से एग्ज़ाम देने आए हुए अभ्यर्थियों को आने के बाद महज एग्ज़ाम से 5 से 10 मिनट पहले ये सूचना मिलती है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब आज जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले से, चाहे वो अंबिकापुर हो, सरगुजा हो, कवर्धा हो, अलग अलग ज़िले से एग्ज़ाम देने आए लोग को अब निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। आने जाने में जो समस्या होगी वो अलग। आपको बता दूं कि आज शनिवार का दिन है और सरकारी भाषा में बोली जाए तो शनिवार और रविवार छुट्टी होती है। मगर आज के दिन आदेश निकाला गया जिसमें सीएमएचओ का हस्ताक्षर है। तो हस्ताक्षर कैसे हुआ? जब ये सीएमएचओ ऑफिस के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ जब अंदर जाकर पता किया गया तो आज तो छुट्टी है, सीएमएचओ साहब तो ऑफिस में है ही नहीं। तो हस्ताक्षर किसने किया जिसके डेट 14 जून लिखी हुई है। तमाम सवालों के साथ यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं क्योंकि आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम की तैयारी करके आए थे, मगर अब एग्ज़ाम नहीं होंगे। कब होंगे, होंगे कि भी नहीं होंगे, इसका भी अता पता नहीं। जी मैडम, आपका नाम? जी, श्रद्धा साहू है। कहाँ से आए हैं? मैं चापा से आई हूँ। चापा से। जी, एग्ज़ाम दिलाने आए? किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दिलाने आए? मैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए दिलाने आई थी, NHM। कब आपको पता चला कि एग्ज़ाम आज कैंसिल हो गया? 12:30 बजे पता चला है कि एग्ज़ाम कैंसिल है करके चिपका दिए हैं करके, और 5 मिनट पहले ही चिपकाए थे, मतलब 12:30 बजे चिपकाए थे कि मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है करके। आप लोगों को कोई सूचना नहीं थी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? या जी नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं दे दी गई है। हम लोग वेबसाइट तो 10:30 बजे तक भी देख रहे थे ट्रेन में बैठ के कि एग्ज़ाम है कि नहीं है, तो हम लोग को कोई सूचना नहीं दी गई थी कि एग्ज़ाम है करके। ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले भी ऐसा हो चुका है? ऐसा पहली बार हुआ है। पहले कभी हम लोग ऐसे गए हैं तो सडनली हम लोग को पता नहीं चला है। एक दिन पहले तो कम से कम एक दिन पहले तो सूचना कम से कम 6:30 बजे 7 बजे वेबसाइट में डल ही जाता है मतलब एग्ज़ाम कैंसिल है ऐसा करके, लेकिन शाम तक भी एग्ज़ाम में रात तक भी नहीं था। कैंसिल होने की कोई वजह बताएं? कैंसिल होने का वजह कोई नहीं बताया, हम लोग को नहीं बताया। कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए। मैं रायगढ़ से आई हूँ सर। रायगढ़ से मेरा घर और भी आगे है, उड़ीसा से आई हूँ मैं। कैसे आई है वहाँ से, मतलब किस सर ट्रेन से आई हूँ, नाइट ट्रेवल करके। अच्छा। क्योंकि 1:30 बजे का एग्ज़ाम था, हमें बोला गया था कि 12 बजे तक पहुँचना है। हम लोग मॉर्निंग पहले पहुँच हाँ सर, तो हम लोग हमेशा एग्ज़ाम में लेट ना हो जाए करके मॉर्निंग से वेट करते रहते हैं। हम लोग मॉर्निंग से वहाँ पे वेट कर रहे थे 12 बजे तक। वहाँ तक कोई नोटिस नहीं चिपका था सर। जब नाश्ता करने गए उसके बाद आए, एंटर करने के लिए गए तो वहाँ पे बोलते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन हो गया है ठीक है, लेकिन उसका रीज़न बता देते हमको, एटलीस्ट रीज़न बता देते कि कौन सी वजह होगी जो सडनली एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं रायपुर से आई हूँ। रायपुर से आई हैं। जी। आप लोग को मतलब कितने लोग थे जो एग्जाम देने वाले हैं, कुछ अंदाजा? मोर देन 200 सर, मोर देन 200 कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन मिला आज के डेट में 6 पोस्ट के लिए होना था। हाँ, आज के डेट में 6 पोस्ट के लिए, लेकिन वो सिर्फ नर्सिंग डिपार्ट के लिए था, जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, SNCU, इन सब के लिए ऐसा था। तो हमें कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वेबसाइट में थी, उसको देख के हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं एग्ज़ाम है करके। लेकिन बिफोर 5 मिनट पहले ही हमें ये यहाँ से नोटिफिकेशन आती है और पेस्ट कर दिया जाता है कि आज एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दी गई है। ठीक, आप कहाँ से हैं मैम? सर मैं बिलासपुर से आई हूँ। बिलासपुर से। आप? जांजगीर चांपा। आप? बेमेतरा। आप मैडम? कोरबा। जसपुर। देख सकते हैं अलग अलग जिले से, दूर दूर से। आप कहाँ से हैं मैम? बिलासपुर। बिलासपुर।
बिलासपुर, चापा, जांजगीर, जसपुर, अलग अलग जगह से लोग दूर दूर से आए हुए हैं एग्ज़ाम दिलाने, एक उम्मीद लेकर कि भाई पढ़ाई करके आए हैं, तैयारी करके आए हैं, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो नौकरी लग जाएगी और लाइफ सेटल हो जाएगी। मगर नोटिस का खेल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ नोटिस का खेल चल रहा है। CMHO ऑफिस में हम मौजूद हैं और सामने ही CMHO का जो है वो दफ्तर है, डॉक्टर मनोज दानी। और आपको ये नोटिस दिखा दूँ, पहले की ये नोटिस है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 38 पदों हेतु ये विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसमें 30 पद हैं। 30 मतलब 30 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऐसे मेंशन किए हुए हैं। 14 तारीख यानी आज की डेट में ये 6 पदों पर होना था, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर, इसके साथ स्टाफ नर्स, ये 6 पदों पर जो है वो भर्ती लेनी थी, जिसके लिए समय दिया हुआ था 12:30 बजे से 2 बजे तक, 2:30 से 3 बजे तक, ऐसे अलग अलग समय दिए हुए थे। और आज के दिन, जिस दिन सरकारी छुट्टी बताई जा रही है, जिस दिन CMHO मनोज दानी जो है वो भी छुट्टी पे बताया जा रहा है, तो उनके हस्ताक्षर के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO ऑफिसर के हस्ताक्षर के साथ 14 तारीख की डेट डली हुई है, छुट्टी की डेट डली हुई है और ये जो है एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। कोई कारण नहीं लिखा है क्यों स्थगित किया गया है। बच्चों को पहले से सूचना नहीं दी गई। जो अभ्यर्थी हैं, आपने सुना, कोई जशपुर से आया है, कोई बिलासपुर से आया है, कोई जांजगीर से आया है, कोई रायपुर से आया है, कोई कोरबा से आया है, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। और ये तो एक सैंपल है, 200 से 250 लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को दिलाने आए हुए थे और इनके भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम CMHO मनोज दानी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस विषय में क्या कहते हैं कि आखिर एग्ज़ाम अचानक ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। धन्यवाद।